और मेरे पास खाने भी खत्म हो गए हैं। अब पता नहीं कहाँ से और कैसे लाऊंगी मैं खाने। चले चलती हूँ जंगल में, कुछ देखती हूँ, खाने को मिल जाए तो सही लगेगा मुझे भी। तब टोनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है खाने की तलाश में। तब बहुत दूर दूर जाकर देखती है, पता नहीं, तभी उसे सेब का पेड़ दिखाई देता है और वहाँ पर रुक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत रसीले रसीले सेब लगे हुए हैं। पता नहीं अब इसे खाने में कैसे लगते हैं। ये तो लगता है बहुत ही स्वादिष्ट दिखेंगे, क्योंकि इसके रंग तो बहुत लाल लाल हैं। चलो खा कर देखती हूँ। तभी वहाँ पर कालवा आ जाता है। अरे वो चिड़िया, कहाँ से आ गई तू मेरे सेब के खेत में? मैं इसे रात दिन देख रेख करता हूँ, तू खाने आ गई है। चली जा यहाँ से। तुम जैसे के लिए मेरे पास कोई सेब नहीं है। यहाँ से चली जा नौटंकी कहीं के। मैंने तुम जैसे बहुत देखा है। टोनी चिड़िया, यहाँ से निकल जा, यहाँ दोबारा मत आना तुम। तभी टोनी चिड़िया को एक माँ जी दिखाई देती है जो सेब बेच रही है। अरे माँ जी, आप इस सेब की टोकरी लेकर इस घने जंगल में क्यों बैठी हुई हो? लगता है आप सेब बेचने जा रही हैं। लेकिन आप तो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, और आप सेब कैसे बेचती होंगी? मुझे भी बताओ जरा, मैं भी जानूं। अरे बेटी, मैं क्या करूं? मुझ जैसे बेचारा के पास कोई रहने का है भी नहीं है। अब मैं कर दिखा सकती हूँ। ये सेब बिके ही नहीं और मुझे ऐसे ले जाना भी पड़ेगा। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी, आज क्या खाऊंगी। बेटी तुम ही कुछ मदद करो ना। तब उस माँ जी की सेब की टोकरी लेकर टोनी चिड़िया बाजार ले चलती है और वहाँ जाकर बेचती है। ले लो पके पके ताजे ताजे सेब ले लो, ले लो। तभी कब उत्तर आया, अरे ये टोनी, कैसे दिए हैं सेब? सेब तो काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तुम्हारा पूरा टोकरी भर कर चाहिए सेब। मैं ले जाता हूँ, ठीक है, बाद में पैसे दूंगा। क्यों नहीं बंटी भैया, ले जाओ। अरे वो टोनी, तुम्हारे सेब तो काफी रसीले दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी एक बार की टोकरी चाहिए तुम्हारे सेब। मैं भी कल पैसे दूंगी, ठीक है ना? बहन वो तो ठीक है, पर मुझे पैसे नहीं देना। जो मेरे पीछे खड़ी है माँ जी, उनको देना, उसी के सेब हैं। बस इस तरह उसके सारे फल बिक जाते हैं और टोनी चिड़िया और उसकी मौसी जो है वहाँ पर देखती रह जाती है। ये लो बेटी, तुमने बहुत मेहनत की और मेरे सारे फल बेच भी दिए, इसलिए मैं तुम्हें 2 सेब देती हूँ खाने के लिए, जिससे तुम अपनी भूख मिटा सकती है, ले जा भी सकती। शुक्रिया माँ जी, आपके इन 2 सेब देने के लिए। मैं तो बहुत भूखी थी। उस कालू कौवे ने तो मुझे खाने तक भी नहीं दिया। आपकी जो दी चाहती है वो आपने दे दिया। चलो। तब टोनी चिड़िया सेब खाने लग जाती है और बहुत ही रसीले और मीठे सेब होने के कारण उसे एक बात याद आती है कि अरे ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं, क्यों ना इसे मैंने अपने खेतों पर लगा लेती हूँ, क्योंकि इनके बीजों से बड़ी अच्छी और अच्छा ही फसल होगा, ताकि मैं भी सेब बेच सकूँ। ठीक है। तब टोनी चिड़िया वहाँ से बीजों को लेकर के अपने खेतों पर पहुँच जाती है और फिर पहुँचने के बाद वह उन सारे बीजों को बो करके वहाँ से चली जाती। मैंने बीज के बोए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं इन बीजों को देखने चली जाती हूँ कि पौधे कितने बड़े बड़े हुए हैं। अगर ऐसे में उसे पानी की जरूरत होगी तो पानी भी डाल दूंगी। चली चलती हूँ आज मैं। तब टोनी चिड़िया अपने खेतों पर पहुँच जाकर जाती है और देखती है कि उसके पौधे तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, उसे पानी सींचने के लायक हो गई है। तब टोनी चिड़िया क्या करती है, इसमें पानी सिंचाई करने के बारे में सोचती है और सभी पौधों में पानी डाल देती है ताकि उसके पौधे जल्दी बड़े हों और साथ ही जल्दी फल लगे उसमें। फिर कुछ देर बाद वह आकर देखती है, तब उसके फल बहुत बड़े बड़े। अरे वाह, मेरे सेब के पेड़ तो बहुत ही बड़े बड़े और काफी रसीले लाल लाल सेब फले हुए हैं। अब इसे मैं लेकर के बाजार में जाती हूँ और इसे बेच करके खूब सारा पैसा कमा लूंगी मैं।
चलो कल ही बाजार चलती। तब वह रोड के बाजार में लगा देती है और सभी पक्षियों, टोनी चिड़िया से ही सारे पक्षी उसी से ही फल खरीद खरीद कर जाने लगते हैं। और यह सब कालू कौवा उधर ही देख रहा होता है। तब उसको यह सब में गुस्सा आ जाता है। लगता है कि टोनी चिड़िया के कारण तो मुझे से कोई लेगा नहीं, इसलिए मैं इसकी फसलों को ही रात में उजाड़ दूंगा। यह सब बारे में सोचता रहता है कालू कौवा। और फिर रात में फल वाले नाशक को लेकर वह छिड़काव करने लगता है, लेकिन उसके कारण जादुई पेड़ होता है। अरे ये कालू कौवा तो मुझे ही चूतिया बना रहा है, अभी इसे मजा सिखाता हूँ। ये ले कालू कौवे। अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपने पौधे पर छिड़काव करना था, मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। तब वह कालू कौवा अपने यहाँ पर छिड़काव कर देता है। और फिर जब सुबह आकर देखता है तो उसके सारे फल सड़ गए होते हैं और जल गए होते हैं। पेड़ में कुछ एक भी फल नहीं होते हैं। कालू कौवा बेचारा क्या करता, वो सोचता रहता, मैंने टोनी चिड़िया के बारे में बुरा सोचा तो देखो मेरा ही बुरा हो गया। इसीलिए दोस्तों किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना।